कुछ तो है तुम में बात जिसकी मैं कह नहीं सकता तारीफ में। थैंक यू आपको। बिल्कुल यूं और एंट्री और आने जाने में बराबर मुलाकात हुई। हाँ इसलिए सभी ठीक है दोस्तों को हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन बाहर ऐसा मौसम हो रहा है, कोई कहेगा सुबह के 6 बजे हैं। इतना कोहरा लगा हुआ है, मतलब पूरा बंद है और ठंडा हो रहा है। दक्षु स्कूल चले गया है। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। आज वैसे शादी भी है दिन में, कहीं जवाहर नगर में हमें शादी में जाना है। लेडी संगीत है और अंडोला जी के ही जानने वाले हैं, लेकिन मुझे भी पर्सनली बुलाया है उन्होंने कि आऊँ, मैं भी आऊँ, क्योंकि मुझे वो फॉलो करती है उनकी वाइफ। और रात में मेरी दोस्त की बहन की बारात है, तो रात में भी जाना है, दिन में भी जाना है, तो मज़े ही मज़े हैं आज। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम कितना एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ शादी में जाते हैं और कौन कौन मिलते हैं। आप सभी को भी मिलाते हैं। बने रहिए आप सभी लोग। बाहर का वेदर दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, इतना कोहरा लगा हुआ है। ये अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आंगन वाली जगह में तो यहाँ पे तो नहीं लगा है कोहरा, लेकिन अभी मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ कोहरे के हाल। और ये देखो, ये इतना काला कलूटा बन के आ गया। ये हनी, क्या हो रहा है तेरा हाल ये? अच्छा, तो आपको बाहर दिखाती हूँ मैं। बाहर से आपको समझ में आएगा कि कितना कोहरा लगा है। ये देखो, कुकू को हमने बांध दिए। अभी तो अब थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है मौसम, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये खुलेगा। ये हाल है कोहरे के, ठंडा हो रहा है। ये डॉगी के हाल हो रहे हैं हमारे। कुकू बहुत शैतानी कर देता है ना, तो कुकू को हमने बांध दिया है। ये कोहरे में वैसे ना ठंडा कम लगता है, ओस की बूंदें गिरती है, पानी गिरता है, हवा नहीं चलती। लेकिन और फूल ख़राब हो जाते हैं कोहरे में। एक नुकसान तो ये हो जाता है। तो दोस्तों, जाड़ों का मौसम है, ठंडा तो होगा। मुझे तो खैर ठंडा चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी गर्मी तो नहीं चाहिए। थोड़े दिन ठंडा होना चाहिए, उसके बाद गर्मी हो आराम से। मार्च अप्रैल मई जून में तो फिर गर्मी गर्मी होती है, तो थोड़ा बहुत ठंडा भी चाहिए। मुझे तो वैसे भी जाड़ों के दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन धूप आ जानी चाहिए। सुबह सुबह कोहरा लगे भी 10-11 बजे के बाद धूप आ जाए तो अच्छा रहता है, कपड़े भी सूख जाते हैं। तो अब ज़रा नाश्ता दे देती हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाई है आलू मेथी की सब्जी और रोटी। बाकी दक्षु के लिए सुबह बनाई थी वेज वाली सिवई। मैंने परसों बनाई थी ना वेज वाली सिवई स्कूल के लिए, तो उसे काफ़ी अच्छी लगी। तो आज भी बोल रहा था वही बनाओ, तो मैं भी वही खाऊंगी। और अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों, गर्मा गर्म सिवई। मुझे ना ऐसे सब्जियां डाल के बहुत ज़्यादा पसंद है। दक्षु को सिंपल सी ले लिया, खाली प्याज में बनवा के। बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा वेज ऐड कर दिया है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बन गया। दोस्तों, मम्मी ने यहाँ दिन के खाने में बनाई है बड़ी की सब्ज़ी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आना है शादी में। और बाहर तो मौसम ठंडा ही है। आज तो मुझे लग रहा है ना, मुझे कोट पहन के जाना पड़ेगा और या स्वेटर डाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत ठंडा है। अब क्या पता वहाँ भी कोहरा लगा हो। और अभी तक मैं गई थी जियो मार्ट में घर का सामान लाने के लिए, क्योंकि मैं एक ही बार में सारा राशन उठा लाती हूँ ना, तो घर का सामान ला के मैंने शिफ्ट कर दिया। बाकी बर्तन धुल गए हैं जितने भी हैं। अब मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। अब जाते हैं संगीत में, क्योंकि अंडोला जी भी अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और वैसे भी उन्होंने ना अचानक ही बताया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी चलेंगे। तो 1:30 बजे समथिंग हम निकलेंगे। 1 तो बज ही चुका है, तो अब मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। दोस्तों, मैं तो 2 मिनट में नौकरानी से महारानी बन जाती हूँ। देखो, अभी तक मैं घर के काम कर रही थी सुबह से, और अंडोला जी अभी तक हल्द्वानी थे, तो उन्होंने अचानक से बोला कि उनके कोई जानने वाले कोई अधिकारी जी है, तो उनकी बेटे की शादी है, तो आज महिला संगीत है,
मुझे मतलब पहले बोला था, मैं भूल गई थी, तो फटाफट 1 घंटे के अंदर तैयार होके अब हम जा रहे हैं महिला संगीत में। और आज थोड़ा मौसम भी ठंडा है। ये कोट मैंने पिछले साल नैनीताल से लिया था और पहनने का बिल्कुल मौका नहीं मिला मुझे, और मैं इसको पहन के तो ले जा रही हूँ, लेकिन अगर वहाँ धूप आई होगी बढ़िया तो फिर मैं वहाँ निकाल दूंगी इसे। और एनो भी स्कूल से आ गई थी, तो अनाया ने बोला कि मैं भी आती हूँ, अधिकारी जी के वहाँ शादी है, तो अधिकारी नहीं, रावत जी के मतलब एक बड़े अधिकारी तो है वो, अधिकारी बड़े वैसे कास्ट रावत है। कास्ट रावत है उनकी। एनु कह रही वहाँ तो अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा, पक्का मैं तो आ रही हूँ मैं तो बस खाने के उससे आ रही हूँ, तो फटाफट एनु भी स्कूल से अपना बैग फेंका, फटाफट कपड़े पहने और आ गई। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जवाहर नगर में, और वहाँ पे लेडी संगीत है, तो अब जाते हैं लेडी संगीत में और एंजॉय करते हैं संगीत, और आपको भी दिखाती हूँ। उनकी वाइफ भी मुझे मतलब फॉलो करती है फेसबुक से, तो उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया था कि आप ज़रूर आना। वो रावत जी ने भी किया था कि ज़रूर आना महिला संगीत में, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो निकलते हैं, अंडोला जी के साथ में हैं, कोट वोट पहन के आए हैं अंडोला जी। तो जाते हैं अब जवाहर नगर की गलियों में। ये मेरी साली है। ये अंडोला जी की मीठी। एनु को कुछ ज़्यादा ही, भैया 4 पीस दे दो उसे। हाँ सही करा दी नहीं मेरे को मत देना इसी को दो। ये है फॉलोवर्स क्या है ये, कौन सी, जवाहर नगर में मिल गई है मुझे फॉलोवर्स। वैसे तो मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से, मैंने भी फॉलो किया हुआ है इंस्टा पे। गीता बिस्ट हेलो। और एकदम से आए तो अच्छा लगा आप लोगों से। बेटे की शादी है, इसमें कोई डाउट? इनसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा है, इतनी खुशी हो रही है ना, इनसे मिलने का हमारा बहुत ज़्यादा।
महिला संगीत से आ गई हूँ मैं जवाहर नगर में, और वहाँ पे इतने सारे फॉलोवर्स मिले ना मुझे, लेडीज़ लोग पूछो मत, मतलब अच्छा लगा सभी से मिलके। और मैं भी उन्हें देखती थी, वैसे मैंने उन लोगों की वीडियोस देखी थी फेसबुक में, इंस्टा में, तो सभी लोग जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी थी तो आ गए थे, अच्छा लगा वहाँ पे। और एक डांस भी करके आ गई ज़बरदस्ती, उन लोगों ने मुझे डांस करा दिया। मैं ऐसा सोच के कुछ नहीं गई थी कि मैं करूँगी, कुछ भी गाना लगाया और करके आ गई। मैं तो पूरा पैक होके गई थी, कोट वोट, क्योंकि आज ठंडा हो रहा था, और साड़ी में भी बिल्कुल पट्टी अट्टी बना के गई थी, तो फिर भी मैं नाच नूच के आ गई हूँ। ये तो जम के खा के आए वहाँ, मेरे से ज़्यादा तो इनके फॉलोवर थे वो, अंडोला जी को फॉलो करते हैं। बल हम तो अंडोला जी को पहले फॉलो करते थे, फिर आपको भी देखा हमने धीरे धीरे। मैंने कहा अच्छा लगा, मतलब वहाँ की लेडीज़ लोग ना काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो दिल से मुझे पसंद करती है। उनका जो व्यवहार था ना तो वो अच्छा था देखने में, और बैठे मेरे साथ ही बैठे थे वो, तो अच्छा लगा था। एनू भी आ गई है, चलो अब चले जाते हैं अपने घर को। हो गई है महिला संगीत जवाहर नगर की, बस जवाहरलाल नेहरू नहीं मिले वहाँ। उनका जो व्यवहार था ना वो बिल्कुल। तो दोस्तों घर आके चाय बना दिया यहाँ पे, क्योंकि ना जो मज़ा चाय पीने का अपने घर में आता है वो कहीं नहीं आता है। और बिंदु खत्ता में इतनी धूप आई थी, और हमारे वहाँ लगा है कोहरा। बिंदु खत्ता नहीं, जवाहर नगर। जवाहर नगर में बिंदु खत्ता ही तो गए थे जब जा रहे थे, जवाहर नगर वो अलग है। तो यहाँ पर सॉफ्ट भी आए हैं, नमकीन बिस्किट, अब मज़े से चाय पीते हैं। तो दोस्तों घर आ गए हैं, चाय बना दी है। अभी हमने ना रात को एक बारात में और जाना है हल्द्वानी में, जिसे मैं अपनी बहन कहती हूँ। तो हमारे घर में भी आती है आशा, उसकी सबसे छोटी बहन की शादी है। बीच वाली बहन की शादी में हम भीमताल गए थे महिला संगीत में, और जाम में फंसे हुए थे, आपको याद भी होगा मैंने ब्लॉग बनाया था। आज सबसे छोटी बहन की शादी है। संगीत तो हो गया भीमताल में कल, आज बारात है, तो उन्होंने भी बोला है कि आना है और जाना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। क्योंकि हमारे भी हर छोटे मोटे फंक्शन में, हर चीज़ में वो हमारे घर में आती है। और अभी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि अभी 2-3 घंटे बचे हुए हैं बारात में जाने तक। 8 बजे जाएंगे हम, 8 साढ़े 8 बजे। और शादी में तो जहाँ स्टॉल लगे थे वहाँ मैं गई नहीं, भूख तो लगी थी मुझे, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि वहाँ इतने सारे मेरे फॉलोवर थे, हर कोई देख रहा था मुझे। फिर कहेंगे खदुली ऐसी वहाँ स्टॉल में पहुँच गई। मैंने बैठे बैठे कुछ मंचूरियन वगैरह तो खाए थे वहाँ पे, अंडोला जी और अनाया तो खा के आ गए थे। फिर हम सीधे घर ही आ गए डांस करने के बाद, क्योंकि अब बारात में जाना ही, अभी रात में तो वहीं हो जाएगी पार्टी। और अब थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ मम्मी पापा लोगों के लिए, बच्चे देखती हूँ कौन आता है, बाकी अभी पीते हैं चाय। तो मैं यहाँ जिम में देखने आई बच्चों को, बाकी के तो चले गए हैं। और ये देखो ये भानु कितने महीने में आ रही है? 6 महीने में आ रही है, और समोसे लेके आई है। कह रही गरम गरम ठंडा हो रहा था, बल मैंने कहा बल गरम गरम समोसे ले जाते हो। ये विकास के पास है, विकास स्वीट्स से समोसे आए हैं। हाँ देखो ये जिम हो रहा है इनका, मेरी गैर हाजिरी में ऐसा जिम कर रहे हैं, और ये समोसे खा रहे हैं। इन हालतों में हो गए ये बच्चे पतले। वैसे भानु ने बहुत अच्छा काम करा, मैं शादी में खा के नहीं आई थी, और घर से भी खाना नहीं खा के गई थी कि शादी में खाऊंगी। और सुबह नाश्ता भी हल्का फुल्का ही किया था, मुझे भी तो भूख लगी थी, पेट में दौड़ रहे थे चूहे। मैंने कहा तो नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा ने सुन ली देखो। और भानु समोसे लेके आई, कोई नहीं आज सब माफ़ है तुम्हें। तो यहाँ पर समोसे मैं भी खा लेती हूँ। और विकास स्वीट्स के तो वैसे भी समोसे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, मज़ा आता है खाने में। एक राम अवतार के समोसे, राम अवतार, एक विकास स्वीट्स, और फर्स्ट क्लास समोसा। अब एक तो मैं खा ही लेती हूँ खैर, क्योंकि मैं महिला संगीत में खा के नहीं, और चाय और बिस्किट खाने में भी मज़ा नहीं आता है ना, बिस्किट पसंद कम ही है, समोसे ही खा लेते हैं। अब ये देखो ये ऐसे टूट पड़े हैं। और वो चलेगी लड़कियाँ, ये हाल है मेरे जिम वालों के। देखो समोसा खाने वाले ट्रेडमिल कर रहे हैं। पहले समोसा खिला सबको, फिर रनिंग कर। रवीना तो चले गई है एक समोसा खा के, और एक समोसा मैंने भी खा दिया है, लेकिन मैं रनिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल रनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। एक समोसा तो मैंने भी खा ही दिया है, फिर शादी में जाना है। हाँ शादी में खाऊंगी मैं अब मज़े से, आशा की बहन की शादी में। रनिंग तो होगी अब कल से, कल कहीं शादी में नहीं जाना है, क्योंकि आजकल शादी का मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है दोस्तों। जैसे ही मैं वेट लॉस करने की सोचती हूँ, शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर बर्थडे सीजन। अभी मार्च में लगातार कभी एनू का, कभी पूर्वा का, कभी क्या, फिर अभी मेरी एनिवर्सरी, सब फंक्शन ही फंक्शन है। पूरी कायनात कह रही है कि मीना तू पतली मत होना, तू खा, तू धरती में खाने के लिए आई है, तू खा। इसलिए मुझे 2 साल से मेरी ज़िंदगी मुझे खिलाए जा रही है। जिम होने के बाद
ज़िंदगी मैंने झंड करके रख दी है। जिम होने के बाद मैं जिम में आने का मुझे टाइम नहीं है भाई, ऐसे देखने आना पड़ा है इन लड़कियों को। और यहाँ ये खुद ही कर रही हैं, एक लड़की है वो करा देती है। मतलब ऐसे ही होता है ना दोस्तों, सब लोग सोचते हैं कि इनके पास जिम है फिट हो जाएगी, लेकिन नहीं होता। फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल नहीं, फिर ऊपर से इन्विटेशन, तो वहाँ जाना पड़ता है, तो फिर जिम के लिए नहीं मिल पा रहा टाइम। अब थोड़ा सा शादियों का सीज़न ऑफ होगा ना, तो मैं पक्का जिम करूँगी। और मुंह का कंट्रोल रहता नहीं है, खाना दिखता है तो मैं खा लेती हूँ, कोई नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो। जिस दिन मुझे ऐसा मोटिवेशन आएगा तो मैं आपको भी ज़रूर मोटिवेट करूँगी कि एक्सरसाइज करो। आ जाएगा वैसे अब, कब कल आया था, कल से मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, और आज मैं शादी में चले गई। ठीक है फिर भावना, तुम करो एक्सरसाइज, समोसा पचाओ, मैं जाती हूँ जरा। है ऐसी दोस्तों, अनाया ने तो साफ मना कर दिया कि मैंने दिन में बहुत खाया है, मैं नहीं आ रही हूँ। दक्षु आ रहा है शादी में, और ये पगली सी नहीं आ रही है। मैं अपनी ताई के वहाँ सो रही हूँ। अच्छा, वहाँ क्या है? वहाँ है आलू मटर की सब्जी बनी है, रोटियां बना देती हूँ, इसके बाद एक सूट लटकाती हूँ, फटाफट निकल लेती हूँ शादी में। खुद बना लेना, मैगी देर हो रही है, पापा ने कहा 8 बज गए हैं, 8:30 बजे चले आऊँगी। प्रियंका गाइस, ये मम्मी ने फिर अपना रूप बदल लिया है। ये देखो दोस्तों, फटाफट सूट लटका लिया, इसी के ऊपर पहनती हूँ मैं कोट। मैंने कहा था नहीं, मैं सीधे नौकरानी से महारानी बन जाती हूँ, बस निमंत्रण आना चाहिए। और अभी तक मैं रोटी सब्जी बना रही थी, अब अंडोला जी करे जल्दी कर वो हो गया। तो यार पापा भी यहाँ बिल्कुल हाई फाई बन चुके हैं। पापा तो हाई फाई ठहरे दे रहे, हाई फाई। तो दोस्तों, बारात में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं हम लोग। और मेकअप तो मेरा दिन का ही था, फटाफट मम्मी पापा को खाना बनाया उनके लिए, और उसके बाद मैंने फटाफट सूट पहन लिया। शुक्र है सूट मुझे फिट आ गया, वरना तो मुझे डर लग रहा था कोई सूट भी आते हैं नहीं आते हैं। और दक्षु आया है, देखो हीरो बन के, ये देखो दक्षु का लुक, और अंडोला जी का लुक देखो। दक्षु के जनेऊ का कोट पहना है इन्होंने, फटाफट लटकाया इन्होंने कोट, ना इनका मेकअप ना कुछ, जल्दी से रेडी हो गए। तो अब मिलते हैं बारात में आपसे, और मिलाते हैं वहाँ के मेंबर से जिसने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। थोड़ी देर में मिलते हैं बस। देखो ये सब छोलिया बाजा बारात के लिए होंगे शायद। बारात अभी पीछे है, लगा रखी है दौड़ सबने। अरे लेडीज डांसर भी आई है यार उसमें। स्माइल आ गई डांसर के मुंह में भी। ये देखो सबने टोपी पहनी है दोस्तों, देखो वाइट कलर की टोपी पहनी है जितने भी लोग बारात में आए हैं। नहीं, ये हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की बारात नहीं है, ये कहीं और जगह की है। वो बारात इस बैंक्वेट हॉल में जा रही है इधर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सम्राट बैंक्वेट हॉल में, जाम में फंसते हुए। और यहाँ पे अभी रिबन काटने के लिए देखो मेरे लिए रिबन लगाया है। कैंची लेके कोई आया ही नहीं है, जब तक से कैंची मांग के लिए रिबन काटती हूँ मैं। फीता मेरे लिए रखा है, मीना अंडोला आएगी और कैंची। ये है सतीश चाचा चाची, और ये हमारा भतीजा, और ये खा पी के जाने लगे हैं, बारात नहीं आई अभी। और ये देखो रिश्तेदार ऐसे होते हैं। अभी और निमंत्रण है, और कितने निमंत्रणों में जाना है अभी? 4 निमंत्रण में और जाना है। 4 में और जाना है। हाँ वैसे यही हो रहा ना आजकल। ठीक है, चलो मुलाकात हो गई हमारी। अच्छा हुआ कि बिल्कुल यूं और एंट्री और आने जाने में बराबर मुलाकात हुई। हाँ ठीक है दोस्तों को बाय बाय। भाई ये है आशा मैडम, इनकी बहन की शादी है, इनकी साली की शादी है। अब साली हवा बोल लेना, अब साली हुई किसी और की। दोस्तों दिन की कसर रात में पूरी की जा रही है। जितना वहाँ महिला संगीत में नहीं गई, यहाँ स्टार्ट हो गए हैं हम, क्योंकि अभी बारात तो आने से रही। हाँ 2 घंटे बाद बारात आएगी, तो खा लेते हैं।
तब तक स्टार्टर क्या जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। और खाने के लिए प्रियंका मिल गई हमारे, हम दोनों के पति गायब हैं। खाने के लिए प्रियंका मिल गई मतलब हम यहाँ खाने आए हैं क्या? नहीं, मैंने साथ के लिए प्रियंका को बुलाया है क्योंकि ना मैं अकेले पड़ जाती, मुझे पता है अंडोला जी किसी न किसी के साथ पक्का बिजी हो जाते, तो दो के दो गायब हैं। मैं आ नहीं रही थी, इनने में से बोला कि आ जाओ हम लोग साथ वैसे में निमंत्रण था हाँ उसे, ये नहीं कि बिना निमंत्रण के आए। खाएंगे। हाँ कोई ऐसा भी सोचेगा ना। ऐसा मत सोचना दोस्तों, निमंत्रण उसे भी था, वो भी दोस्त है। और तो मैं खाने के लिए साथ में आ गई, हमने बोला साथ में खाएंगे। खुद तो खा ही नहीं रही ऐसे, खा रही है खुद भी। तो अब जरा एंजॉय करते हैं हम पार्टी। बारात तो देखी जाएगी, वो तो फोटो में देख लेंगे दूल्हा दुल्हन हम। ये देखो अब दूसरा नंबर लग गया है यहाँ पे। प्राणों को लेके आना था तुमने यहाँ। तो दोस्तों यहाँ है बारात, बाकी तो मैंने मिला ही दिया आपसे आशा से, जिसके इनविटेशन में हम आए हुए हैं। शब्द हमारी तारीफ में बोलोगे? अब मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं तो लाजवाब कैमरे में देख के मैं लाजवाब हूँ। आप हो? ये महफिल बूढ़ी हो रही थी, इसको जवान कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, थैंक यू इसके लिए। वहाँ देखो असली जवानी तो वहाँ कर रखी हो मैडम ने आपकी। वो खूबसूरती। अलग बात है, लेकिन कुछ तो है तुम में बात जिसकी मैं कह नहीं सकता तारीफ में। थैंक यू आपको। आशा इनके लिए बोलो ना, इनके लिए। इनसे मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। मेरी इस खामोश जिंदगी में हरियाली भर दी इनने। वो तो है खैर, सच में। बाकी अभी मैं तुम्हें घर में जाके बताऊंगी इन्होंने क्या कहा था, ठीक है? इनके राज अभी मैं कैमरे में कैद कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी तुम्हें। और शादी में आए हो, खाना खा के जाना, ठीक है? ऐसी मत जाना भूखे पेट। दोस्तों गाजर मूली का सैलेड डलवा के लाई हूँ टिक्की में। डाइटिंग में है ना, हेल्दी खा रही हूँ थोड़ा। डाइट चल रही है। दक्षु तेरी क्या चल रही? माला सोच समझ के पहनाना, ठीक है? कहीं बारात में कोई सुंदर सुंदर नारी देख के उसके गले में मत डाल देना इनको। कोशिश तो कर रहे हैं कि जो टारगेट है उसके इसमें डालें। ससुर जी लठियाएंगे तुम्हें। ससुर जी के इलाके में हो तुम, इसलिए ये माला की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, ठीक है? एक माला अंडोला जी को भी बचा देना उनके लिए, तुम्हारे जिगरी यार ठहरे हो। उनके लिए तो हमारे दिल की माला है। हाँ मैडम कहाँ छो? मैडम वो देखो कब्बू आ गई हो। पापा माला लेके आओ बल। अभी तो बारात आई नहीं है तो। दोस्तों हम दोनों के पतिदेव पता नहीं कहाँ चले गए। हमें छोड़ के हमें छोड़ के जहाँ घूम रहे होंगे दो के दो। अब हम दुख सुख लगे यहाँ पे। पेट तो भर दिया हमने स्नैक्स से, और अभी बारात आ गई है, गेट में है, तो थोड़ी देर में ही दूल्हा भी दिख जाएगा हमें। जहाँ तक है दर्शन हो ही जाएंगे। दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि लग नहीं रहा कि हमारे पति लोग अभी आएंगे इतनी जल्दी। वो बारात वहाँ से अंदर एंटर दूल्हा करेगा, वो तो दूल्हे वहाँ से वो करेंगे। बैंक्वेट हॉल में डीजे भी बंद हो गया है और सन्नाटा छाया हुआ है अभी तो। अब ढोल नगाड़े बज रहे हैं बाहर से। स्मार्ट लग रहे हो दोनों। तुम दबे हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा। वो बेचारे को दबा दिया यार। इनको शादी में यहाँ कस्टर्ड पसंद आ गया और 5 कटोरे कस्टर्ड खा दिया, कह रहे घर चला अब। और दिन में वहाँ दही जलेबी खा रहे थे रावत जी के यहाँ कस्टर्ड पसंद आया है। और बारात आ गई है फाइनली। यह है दूल्हे राजा। जा रहा हूँ यार। तो गाइस यहाँ पे बारात आ गई है, देखो ये आई बारात। दूल्हे राजा अभी आ गए हैं और बैंड बाजे अभी नहीं आए हैं अंदर शायद। तो ये है दुल्हनिया, खूबसूरत सी। आशा तुम भी दुल्हन जैसी लग रही है यार आज तो। दुल्हन जैसी लग रही है तुम भी। ये है प्यारी सी दुल्हनिया। तो ये है दूल्हे राजा। तो दोस्तों खाना तो खा लिया है। ये अपने जमाई जी को लेके आ गई हैं यहाँ। अब वहाँ दुल्हर के चल रहा है और हम लोग जाते हैं अब घर। बाकी अभी खाना नहीं खाया। इन्होंने तो पूरा निभाना है। अब सुबह तक दीदी ठहरी, अब पूरा निभा के आएंगे। जमाई जी ने माला सही जगह पहनाई नहीं पहनाई? वो जमाई जी माला परफेक्ट जगह पहनाई होगी। अच्छा, अब दक्षु का भी स्कूल है कल, अब चले जाते हैं टाइम से, वरना तो बारात में रुक जाते हैं हम, छुट्टी होती तो रात भर।
यहाँ फोटो शूट हो रहा है और कैमरामैन देखो, ये देखो अंडोला जी को देखो, अंडोला जी को। ये हाल है देखो दोस्तों कोहरे से, बिल्कुल क्यों नहीं है, हम पास में है ना गाड़ी के तो लग नहीं रहा, बाहर देख पूरे धुंध है, कुछ दिखाए, ऊपर से लाइट है बेटा वो स्ट्रीट लाइट, उसकी वजह से देख कम दिख रहा, पूरा कोहरा देख कितना भयंकर है, ये भरा पड़ा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, वो देखो गाड़ी नहीं दिख रही है वहाँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, ये देखो हल्दी चौड़ी नहीं दिख रहा है, ऐसा कोहरा हो रहा है देखो दोस्तों, ऊपर से लाइटें भी जली हैं तब भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है हल्दी चौड़, ये है ना रास्ता ही पता नहीं चल रहा अपने घर का, अब आया है। तो रास्ते में ना इतना कोहरा था हल्द्वानी से नीचे आते आते तक, मतलब गाड़ी रोक रोक के बड़े वैसे डिपर जला जला के हम लेके आए हैं। और फाइनली अभी हम बारात से आ गए हैं घर, रात के बज गए 11, तो वहाँ पे हमने थोड़ा गप्पे सप्पे ज़्यादा हो गई तो 11 बज गए हैं। अब ज़रा अपनी लाली लिपस्टिक निकालती हूँ और थोड़ा सा चेंज करते हैं और ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।